नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कविता 3 बिहारी के दोहे के प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है। कवि कहता है कि जून यानी हिंदी के महीना जेठ कहते हैं, जेठ के महीने में गर्मी इतनी अधिक बढ़ जाती है कि छाया भी छाया की तलाश करने के लिए घने जंगलों व घरों के अंदर चली जाती है। अर्थात छाया भी गर्मी से परेशान होकर छाया की तलाश करती है। दूसरा प्रश्न है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कही है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। स्पष्ट कीजिए। मतलब प्रश्न का अर्थ क्या है? प्रश्न का अर्थ यह है कि बिहारी की नायिका यह कहती है कि ऐसा क्यों कहती है कि मैंने कहिए सब तेरो हियो मेरे ही की बात, मैंने अपने हृदय की बात आपके हृदय से कह दिया। ऐसा बिहारी की नायिका क्यों कहती है? प्रश्न यह है। उत्तर देखिए, नायिका परदेश गए हुए नायक को पत्र लिखना चाहती है, पर अपनी विरह दशा को पत्र में लिखने में अपने आप को असमर्थ पाती है और ना ही वह किसी को बता पाती है, क्योंकि उसे बताने में लज्जा आती है। नायिका नायक से सच्चा प्रेम करती है और कहती है कि यदि नायक भी उससे सच्चा प्रेम करता है तो नायक का हृदय नायक को नायिका के हृदय की विरह दशा का आभास करा देगा। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखा जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भ अनुसार स्पष्ट कीजिए। कवि बिहारी का मानना है कि आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है, ना ही मनकों यानी जो माला की गुड़िया होती है उसको मन का कहा गया है, मनकों को गिनने, तिलक लगाने व राम नाम लिखने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की भक्ति करने से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छुपा लेती हैं। गोपियों को सदा से ही श्री कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या भाव रहा है। वो जानती हैं कि एक बार जब कृष्ण बांसुरी बजाने में मस्त हो जाते हैं तो वे दुनिया को भूल जाते हैं। गोपियां जानती हैं कि अगर वे बांसुरी को छुपा देंगी तो कृष्ण अवश्य ही इस बारे में पूछेंगे। श्री कृष्ण से बातचीत करने के लिए ही गोपियां श्री कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए इसका। बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी आंखों ही आंखों में बातचीत करने का सुंदर वर्णन किया है। नायक आंखों ही आंखों में नायिका से कुछ कहता है, नायिका आंखों ही आंखों में कभी इनकार करती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और फिर एक बार दोबारा जब उनकी आंखें मिलती हैं तो वह खुश हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। इस प्रकार वे आंखों ही आंखों में बात भी कर लेते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें दोहे के कुछ पंक्तियां दिए गए हैं, उसके भाव को हमें
स्पष्ट करना है। पहला है, मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसका भाव देखिए, कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण के नीले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे सज रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप खिल उठी हो। यह संभावना और कल्पना रंग रूप और चमक की समानता के कारण बहुत सुंदर बन गया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है तथा श्रृंगार रस प्रधान है। जगत तपोवन शौकियो दीर्घ दाग निदाग। दूसरा प्रश्न ये भाव का, कवि ने यहां जंगल का गर्मी के कारण तपोवन में बदल जाने का वर्णन किया है। ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है और यहाँ उपमा और अनुप्रास अलंकार का सुंदर मेल है। जगत तपोवन शौ माने समान, जगत को तपोवन के समान कर दिया है, तो यहाँ पे उपमा और दीर्घ दाग निदाग, दीर्घ दाग में देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार, और अंतिम दीर्घ दाग निदाग घा 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 मेल देखा जाए उस अनुसार भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। इसीलिए कवि ने यहाँ कहा है कि इसमें उपमा, इस पंक्ति में उपमा और अनुप्रास अलंकार दोनों विद्यमान है। तीसरा छंद है, जप माला छापै तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। इन पंक्तियों में कवि ने वाह्य आडंबरों से बचने व सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने पर बल दिया है। यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार प्रयोग है तथा यहाँ शांत रस प्रधान है अंदर इस दोहे में। तो इस तरह से आज हमने बिहारीदास जी के दोहे के प्रश्नोत्तर का अध्ययन किया। आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और इसे आपको अपनी अपनी CW में भी लिखना है। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर हम नए पाठ के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।